तो आज हम प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, यदि कोई बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 जो आप ग्राफ में आप लोग देख रहे हैं 7.2 अनुच्छेद है और इसमें दिए हुए दोनों शहरों ए और बी, इसमें ए शहर ए है और एक शहर क्या बी है, इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो वो ज्ञात करना है। तो हल में हम लिखेंगे मतलब माना कि क्या करेंगे हम, माना कि मान लेते हैं या कोई बिंदु ए या कोई बी है, या मान लेते ए बी हमारा दिया हुआ बिंदु, मान लेते हैं कोई पी और क्यू है। तो माना कि कोई बिंदु, माना कि कोई बिंदु कोई बिंदु पी कितना है 0,0 और क्यू क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पी बराबर लिख लेते हैं, पी बराबर 0,0, क्यू बराबर कितना है 36,15, 36,15। इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अब में क्या देखेंगे हमारा पी और क्यू में, तो पी बराबर हमारा दिया हुआ है 0,0 और क्यू बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 36,15। यहाँ से हम x1 का मान निकाल लेते हैं, x1 बराबर क्या होता है 0, ये y1 क्या है, y1 भी क्या हो जाएगा 0, x2 हमारा क्या हो जाएगा, x2 हमारा हो जाएगा 36 और y2 हमारा क्या हो जाएगा तो 15। इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, लिखेंगे साथ ही मतलब सूत्र से, क्या लिखेंगे अब सूत्र से, किस सूत्र से, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र मतलब डी बराबर, तो डी बराबर क्या आता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा कितना दिया हुआ है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना दिया हुआ है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 आता है, कितना आता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 बराबर रूट अंडर मतलब 1296 और 225 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा टोटल 1521, कितना आएगा 1500, 5 6 11 के 1 हासिल 1 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1 12 2 14 1 15 मतलब 1521 और 1521 का वर्ग कितना होता है तो 39 गुने 39 के रूप में आएगा दोस्तों। 39 कितना आएगा 39, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 39 इकाई। मतलब कहने का मतलब कोई बिंदु पी और क्यू के बीच कितनी दूरी है तो 39 इकाई है, कितनी है 39 इकाई है। साथ में क्या कह रहा है हमारा अनुच्छेद क्वेश्चन में, अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ए और बी की बीच की दूरी निकालेंगे। तो माना कि कोई बिंदु ए कितना दिया हुआ है 4,0 और बी हमारा क्या दिया हुआ है तो बी हमारा दिया हुआ 6,0। ए हमारा 4,0 बी क्या 6,0 है। तो इस दोनों में देखेंगे x1 क्या हो जाएगा, x1 हमारा 4 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा तो y1 हमारा 0 हो जाएगा, इसका x2 क्या हो जाएगा तो x2 हमारा हो जाएगा 6 और y2 क्या हो जाएगा तो y2 हमारा हो जाएगा 0। अब इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ए बी के बीच की दूरी फार्मूला से ही बनाएंगे, क्या बनाएंगे दूरी सूत्र से। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ समझिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये क्या हमारा दूरी सूत्र है ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। x2 हमारा कितना दिया हुआ है तो x2 हमारा दिया हुआ है यहाँ 6, कितना दिया हुआ है 6, x2 हमारा कितना दिया हुआ है 6 और हमारा y x2 हमारा 6 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x2 6 दिया हुआ है और x1 कितना दिया हुआ था 4, तो 6 में से 4 घटाएंगे का होल स्क्वायर प्लस की जगह प्लस और हमारा y2 कितना दिया हुआ था 0 और y1 कितना दिया हुआ था 0, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे। 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, ये 0 का 0 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर करते तो कितना होता है 4, 4 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा 2 में 4, 4 का कितना इकाई होता है तो 4 का 2 इकाई आएगा, कितना आएगा 2 इकाई, कितना हो जाएगा 2 इकाई। तो हम कह सकते हैं ए और बीच की जो दूरी है वो हमारी कितनी है तो वो हमारी 2 इकाई है, कितनी है सर 2 इकाई है। ए और बीच की दूरी कितनी है तो ए बी के बीच की दूरी 2 इकाई है। लिखेंगे था हम कह सकते हैं कि ए बी के बीच की दूरी ए बी के बीच की दूरी बीच के दूरी 2 इकाई है। इस प्रकार आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रश्नावली 7.1 की दूसरा क्वेश्चन है,
प्रश्न 3 की बात हम देखेंगे। प्रश्न 3 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। तो मान लेते हैं कोई बिंदु, जैसे कि माना कि बिंदु बिंदु ए बराबर क्या हो जाएगा? ए मान लेते कोई बिंदु ए, और यह बिंदु मान लेते ए, और यह क्या है? सी है। ए और सी बिंदु। ठीक इसके बीच में एक बिंदु बी भी है। क्या है? बी। तो बिंदु ए की दूरी कितनी दी है? तो बिंदु ए की दूरी 1,5। बिंदु बी की दूरी कितनी दी है? तो बिंदु बी की दूरी 2,3। और जो बिंदु सी की दूरी है वह कितना दिया हुआ? तो -2, -11 दिया हुआ है। तो कहने जो ए बी के बीच की दूरी होगा वो बी सी के बीच की दूरी, और जो ए बी और बी सी के बीच की दूरी होगा ना, वो टोटल ए सी के बीच की दूरी के बराबर होनी चाहिए। मतलब ए बी के बीच की दूरी बी सी के बीच की दूरी के क्या होनी चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे, हम पहले ए बी और बी सी, अगर ए बी और बी सी के बीच की दूरी आएगा वो ए सी के बीच की दूरी हो तो हम उसको त्रिभुज के संरेखीय रूप में मानते हैं। जैसे कि ए बी के बीच की दूरी हम निकालते हैं पहले, तो ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी की बीच की दूरी क्या है? तो ए बी की बीच की दूरी हम निकालेंगे तो रूट अंडर क्या होता है हमारा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x1 देख लीजिए, यहाँ है हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2। x1 हमारा कितना दिया हुआ है? तो हमारा x2 दिया हुआ 2, तो लिखेंगे 2 माइनस क्या हो जाएगा? 1 का होल स्क्वायर प्लस की जगह प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस के प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 1 कितना जाएगा? रूट अंडर 5 का कितना माना गया? रूट अंडर 5 आएगा। मतलब ए बी के बीच की दूरी कितनी है? रूट अंडर 5 है। ठीक उसी प्रकार हम बी सी का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बी सी के बीच की दूरी। तो बी सी यहाँ क्या है? या बी सी है, मतलब बी सी है तो ये हो जाएगा x1 x2, ये क्या जगह हमारा? ये हमारा हो जाएगा x1 x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। अब इस दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, तो इस दोनों के बीच की जब दूरी हम निकालेंगे तो बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारा x1 x2 कितना दिया हुआ है? तो हमारा देखो सॉरी, यहाँ x1 y1, ये हो गया x2 y2, x2 y2। x2 हमारा कितना दिया होगा? -2 दिया हुआ है, तो -2, और ये हो जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस की जगह प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो वहाँ माइनस हो जाएगा। y2 कितना दिया हुआ है? तो y2 हमारा दिया हुआ -11 प्लस की जगह प्लस -3, तो -3 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब 2 और 2 कितना जाएगा? -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस 11 3 कितना जाएगा? -14 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 11 3 14, -14 का होल स्क्वायर। रूट अंडर 4 का स्क्वायर करते तो 4 चौका 16 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 में 14 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? मतलब 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 10 1 11 के 1 हासिल 1, और 1 1 कितना हो जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा, मतलब 212 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 212। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब हम ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए सी के बीच की दूरी। तो ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा कितना दिया हुआ है? ए और सी में देखेंगे, x2 हमारा होगा -2, और ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, ये है -11, और ये हो जाएगा 5 -5 का होल स्क्वायर। ठीक, 1 2 कितना हो जाता है? -3 का होल स्क्वायर, और प्लस ये माइनस कितना हो जाएगा? 16 का होल स्क्वायर। 11 5 कितना होता है? 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हम निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। इस दोनों को जोड़ेंगे 9 6 कितना हो जाएगा? 9 6 15। मतलब कहने का मतलब है 200 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। मतलब ए सी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 265। यह संरेखी तभी होगा जब देखेंगे, जब ए सी बराबर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी। तो दोस्तों ए बी का मान कितना दिया हुआ है? ए सी का मान दिया हुआ है रूट अंडर कितना दिया हुआ है? 265 बराबर
ए बी का मान कितना दिया हुआ, ए बी का मान √5 प्लस ए सी का मान कितना दिया हुआ, √212 क्या है 212। तो ये 265 बराबर 212 नहीं तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इक्वल टू नोट बराबर, मतलब ए सी इक्वल टू नोट बराबर ए बी प्लस बी सी के। अतः हम लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि यह संरेख नहीं है, यह संरेखी नहीं है, ठीक है। तो जी हाँ, हम प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो बिंदु दे दिया हुआ है, इनके शीर्ष मतलब कोई त्रिभुज होगा, वो भी कैसा त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो हमको जांच करना यही है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो मानेंगे हम, माना कि बिंदु ए क्या है, ए दिया हुआ 5, -2, ठीक। और बी क्या है 6, -4। और बिंदु सी क्या है, तथा सी क्या है 7, -2। अब हमको क्या करना है, जो त्रिभुज है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे हम, ए और बीच की दूरी। तो ए और बी में देखेंगे हमारा x1 क्या हो जाएगा, तो x1 हो जाएगा 5, y1 क्या हो जाएगा, तो y1 हो जाएगा हमारा 6 नहीं 2 हो जाएगा, -2। x2 हमारा क्या हो जाएगा, तो x2 हमारा 6, y2 हमारा क्या हो जाएगा, तो y2 हमारा जाएगा 4। और ए और बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, मतलब लिखेंगे अब सूत्र से। किससे, सूत्र से। वो भी किस सूत्र से, तो दूरी सूत्र से, ठीक है। अब सूत्र से निकालेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा हमारा, √(h2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चूंकि हम d बराबर फार्मूला निकाल रहे हैं d के सूत्र से, दूरी के सूत्र से, वो भी किसकी बीच की दूरी, a और b की बीच की दूरी। तो a और b की बीच की दूरी जब हम ज्ञात करेंगे तो a और b की बीच की दूरी देखो क्या है, x2 हमारा कितना है 6, x1 हमारा कितना है 5, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस किसी का प्लस, y2 हमारा कितना है 4, 4 - 2 का क्या कर देंगे, माइनस है, तो यहाँ -2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 6 में से 5 जाए कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस की जगह प्लस, 4 मतलब 6 का स्क्वायर करना छता कितना हो जाएगा 36। इस दोनों को इक्वल जोड़ेंगे कितना है 36 1 37। कहने का मतलब है हमारा से ए बी की बीच की दूरी कितनी होगी हमारा, तो ए बी की बीच की दूरी हमारा आएगा √36। पुनः इसी प्रकार हम BC की बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BC की बीच की दूरी। पुनः इसी प्रकार लिखेंगे, पुनः इसी प्रकार किसकी दूरी, BC की बीच की दूरी। तो BC में हमारा क्या दिया हुआ, BC में हमारा पहले देखेंगे, BC की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, लेकिन BC में हमारा पहले सूत्र से बैठा लेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। BC हमारा क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ B और C, इसका हो जाएगा हमारा x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 हमारा ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। तो x2 हमारा कितना है 7, 7 - 6 का स्क्वायर कर देंगे, √7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, y2 हमारा कितना है -2 और -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो -2 और -4 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा हमारा 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1 का होल स्क्वायर प्लस की जगह प्लस -6 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे हम बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा BC की बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो BC की बीच की दूरी क्या निकालेंगे, BC की बीच की दूरी मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर करें 1 प्लस के प्लस √6 का स्क्वायर करना चाहता है कितना जाएगा 36 कितना जाएगा 36 और 36 से कितना जाएगा 37। मतलब कहने का मतलब BC भी कितनी है, तो BC की बीच की दूरी कितनी है √37 है। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, AC की बीच की दूरी तथा AC में देखेंगे, AC में
AC के बीच की दूरी में AC की बिंदु कितनी दी हुआ है, तो AC के बिंदु दिया हुआ हमारा कितना दिया हुआ, तो AC में x1 देख लेंगे, x1 कितना, x1 हमारा कितना दिया हुआ 5, और y1 कितना दिया हुआ है, तो y1 हम देखेंगे y1 कितना हमारा 7, x2 हमारा कितना दिया हुआ है, तो x2 हमारा दिया हुआ है, सॉरी x1 y1, x1 हमारा 5 है, y1 क्या है हमारा माइनस का 2 है, ठीक। x2 हमारा क्या है 7 है, और y2 क्या है हमारा माइनस का 2 है, y2 हमारा क्या है तो माइनस का 2 है, ठीक। AC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो AC के बीच की दूरी सूत्र से फॉर्मूला बैठाएंगे, तो जानते हैं आप लोग क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम बैठाएंगे, x2 हमारा कितना दिया हुआ है, x2 हमारा 7 और y2 x1 कितना दिया हुआ 5, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस की जगह प्लस, और ये हो जाएगा -2, माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, -2 माइनस पर क्या प्लस का 2 का होल स्क्वायर, तो दोस्तों 2 में से 2 कट जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, और ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना 0 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, मतलब 4 का ऊपर कितना होता है, तो √4 का मान होता है 2, मतलब कहने का मतलब हमारा जो हमारा AC है, AC का मान कितना है, तो AC का मान हमारा 2 है, AC का मान कितना है 2 है, तो हम लिखेंगे साथ ही AB बराबर किसकी बराबर है, AB किसके बराबर है, BC के बराबर है, लिखेंगे AB बराबर किसका है, BC के, इज नॉट किसके बराबर है, AC के, मतलब कहने का मतलब AB BC के बराबर है, लेकिन BC AC के बराबर नहीं है, इसमें दो भुजा क्या है समान है, तो दो भुजा समान है तो क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, तो लिखेंगे अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, लिखेंगे अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज बराबर है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं यह एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है।